नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। आज हम त्रयोदशी व्रत यानी कि प्रदोष व्रत की कथा, अति दुर्लभ व पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे अथवा इस व्रत में ध्यान देने वाली बातें, व्रत के महत्व के बारे में और इस व्रत की पूजा विधि के बारे में, और आगे जानेंगे कि इस व्रत में क्या खा सकते हैं और इसकी उद्यापन विधि। इसी के साथ साथ जानने वाले हैं प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है। प्रदोष व्रत एकादशी के तरह हर महीने 2 बार आता है, जो कि हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी 13 के दिन रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि की सायंकाल को प्रदोष काल होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह व्रत माता पार्वती और शिव को समर्पित है। इस व्रत को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। प्रदोष व्रत में महादेव का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष काल में महादेव का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साप्ताहिक दिवस को सोमवार को आने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार को आने वाले को भूम प्रदोष कहते हैं। इसी प्रकार सभी प्रदोषों के अपने नाम हैं। ऐसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक होता है। प्रदोष काल सूर्य अस्त के 1.5 घंटे बाद तक माना जाता है। इस दिन महादेव का व्रत रखने से और प्रदोष काल में पूजन करने से और विधि विधान से उनकी प्रदोष काल में पूजन करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चलिए जानते हैं ध्यान देने योग्य बातें। प्रदोष व्रत एक ही देश में 2 अलग अलग शहरों में अलग हो सकता है, क्योंकि प्रदोष काल का सूर्य अस्त का समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है। अलग अलग शहरों में सूर्य अस्त का समय अलग हो सकता है। इसी प्रकार उन शहरों में प्रदोष काल का समय अलग हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है प्रदोष व्रत एक दिन त्रयोदशी के पूर्व अर्थात द्वादशी तिथि के दिन ही हो जाता है। सूर्य अस्त होने का समय सभी शहरों में अलग अलग होता है, अतः प्रदोष व्रत करने से पूर्व अपने शहर के सूर्य अस्त का समय अवश्य जांच लें। चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व। जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक करें और अपने सभी लोगों के साथ शेयर करें। त्रयोदशी तिथि का मूलत संबंध चंद्रमा से है। यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही ना हो तो त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत करने से लाभ मिलता है। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ का अभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वालों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वैसे ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी व करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ होते हैं। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु और वृद्धि में तथा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पढ़ने पर किए जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी व्रत को करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। बुधवार को त्रयोदशी व्रत करने से उपासक के सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन त्रयोदशी व्रत करने से व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को करना चाहिए। अपने उद्देश्य को ध्यान रखते हुए यदि प्रदोष व्रत किया जाए तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत की विधि। त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता। पूरे दिन व्रत रखा जाता है, यानी कि उपवास रखा जाता है। सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले स्नान आदि श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है। इस मंडप पे 5 रंग का प्रयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए पूषा के आसन का प्रयोग किया जाता है।
इस प्रकार पूजन की तैयारी करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि प्रदोष व्रत में क्या खा सकते हैं। प्रदोष व्रत यूँ तो निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में फल के आहार का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत पूरे दिन रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। परंतु जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, वे लोग फल का सेवन कर प्रदोष व्रत कर सकते हैं। व्रत उपवास के समय फल आहार या खाना पीना एक ही बार ग्रहण करना चाहिए। बार बार मुंह झूठा करके व्रत भंग ना करें, इन सभी बातों का ध्यान रखें। चलिए अब सुनते हैं त्रयोदशी व्रत कथा। त्रयोदशी की अति पौराणिक और दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक बहुत सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसको मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल मृत्यु हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया, जो बालक तुम्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए और उनकी माता का अकाल मृत्यु हो गया। उन्होंने उन्हें अपना भोजन बना लिया। इसी कारण ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक लौट आया, किंतु राजकुमार अश्वमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लग गए। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आए तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व राज्य की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।